Hello students, good morning. Welcome to SIS online classes. Students, as that you know, your first priority test of English will be on 11 June, Friday. So students, now you have only 2 days for preparing of English test from today. So students, today's our topic is revision work. Now we are going to complete our revision work of English language in our 2 days class. So that you could solve all question of our English test on Friday, and you could achieve good marks in your English test. Okay, so then today's class is very important because today we are going to solve some important question of English language in our 2 days class. Okay, so since we special test in your class, and listen to my words clearly because I repeat again, your 2 days class is very important. Okay, so let's see exercise A of this revision work. Exercise A is answer the following questions. Answer means उत्तर दीजिए. The following means निम्नलिखित questions means प्रश्नों के. Answer the following questions, it's mean निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. Okay, let's see first number question. First number question is arrange these fruits name in alphabetical order. Banana, grapes, apple, mango. Okay, arrange means व्यवस्था करिए, व्यवस्थित करिए. Okay, this means ये fruits name means फलों के नाम को in means में alphabetical order means वर्णमाला के क्रम में. And your fruits name are banana, grapes, apple, mango. Okay, banana means kela, grapes means angur, which is my favorite fruit, and apple means सेब, and mango means aam. Okay, arrange these fruits name in alphabetical order. Banana, grapes, apple, mango. It's mean कि फलों के नाम को वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करिए, और आपको जो फ्रूट्स नेम दिए वो है बनाना, ग्रेप्स, एप्पल एंड मैंगो. क्लियर? Just and we have read that how can we arrange a word in alphabetical order, and we have also read that what is an alphabetical order, कि alphabetical order क्या है. Okay, just and we know that a order of लेटर्स इन विच आवर इंग्लिश अल्फ़ाबेट. ओके, एक लेटर्स का जो ऑर्डर होता है हमारी इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, जो लेटर्स का ऑर्डर होता है उसे हम बोलते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. ओके, ऑर्डर ऑफ इंग्लिश लेटर्स. ओके, ऑर्डर ऑफ लेटर्स इन आवर इंग्लिश अल्फ़ाबेट वी कॉल्ड अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. ए ऑर्डर ऑफ लेटर्स इन आवर इंग्लिश अल्फ़ाबेट वी कॉल्ड अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. अंग्रेजी की वर्णमाला में जो हमारे लेटर्स का, हमारे अक्षरों का जो ऑर्डर होता है, उनका जो क्रम होता है, उसी को हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर बोलते हैं, उसी को हम वर्णमाला का क्रम बोलते हैं. क्लियर? सिंपल लैंग्वेज में बोले तो स्टूडेंट, जो हमारे A to Z होता है ना, ABCD ऐसे करते करते जो जेड होता है ना, तो उनका जो ऑर्डर होता है, उनका जो क्रम होता है, उसे बोलते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. अच्छा स्टूडेंट, ये डेफिनेट होता है ना, निश्चय होता है ना कि अगर इंग्लिश अल्फ़ाबेट स्टार्ट विद अ ए. ओके, कि जो हमारी इंग्लिश अल्फ़ाबेट होती है वो ए से स्टार्ट होती है. द फर्स्ट लेटर ऑफ आवर इंग्लिश अल्फ़ाबेट ए से, कि हमारी इंग्लिश अल्फ़ाबेट का फर्स्ट लेटर ए ही होगा. ये डेफिनेट होता है ना, निश्चित होता है कि जब भी आप A to Z राइट डाउन करते हैं तो आप फर्स्टली आप ए से स्टार्ट करते हैं, एंड आफ्टर ए कम बी, एंड आफ्टर बी कम सी. ओके, ऐसे तो हम लोग अल्फ़ाबेट लेटर्स राइट डाउन करते हैं ना. और जो हमारी अल्फ़ाबेट का, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट का एंड जो होता है, लास्ट लेटर होता है जेड. तो ये एक ऑर्डर होता है स्टूडेंट्स कि जो हमारी इंग्लिश का अल्फ़ाबेट है, अंग्रेजी की वर्णमाला है, वो ए लेटर से स्टार्ट होगी. ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा, सी के बाद डी आएगा, और ऐसे डॉट डॉट करते करते ना लास्ट का जो लेटर होगा वो जेड होगा. इट्स मीन कि हमारी इंग्लिश अल्फ़ाबेट का एंड जो होगा वो जेड से होगा. ए फॉर एप्पल से स्टार्ट होगा, जेड फॉर जैबरा से एंड होगा. तो एक ऑर्डर होता है ना, तो सेम उसी ऑर्डर में जब हम कुछ वर्ड्स को अरेंज करते हैं तो उसे बोलते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. ओके, इट्स मीन कि वर्णमाला का क्रम. तो उसी वर्णमाला के क्रम में हमें ये जो फ्रूट्स नेम है उन्हें अरेंज करना है. ओके, सो स्टूडेंट्स, लेट्स सी दिस फ्रूट्स नेम. फ्रूट्स नेम को देखिए, बनाना. ओके, दिस वर्ड बनाना स्टार्ट विद अ बी. ओके, बी से स्टार्ट है, एंड योर नेक्स्ट फ्रूट नेम स्टार्ट विद जी, GRAPES. इट्स स्टार्ट जी लेटर से स्टार्ट है. एंड थर्ड फ्रूट नेम स्टार्ट विथ ए लेटर से स्टार्ट है, एप्पल, APPLE. एंड दिस 4 नंबर फ्रूट्स स्टार्ट विथ एम लेटर से स्टार्ट है. ओके, तो स्टूडेंट, हमें जो लेटर्स अरेंज करने हैं ना, ये जो वर्ड्स अरेंज कर रहे हैं, ये हमें B, G, A और M के लेटर्स के अकॉर्डिंग अरेंज करने हैं. हम B, G, A और M लेटर्स को अरेंज करेंगे ना, तो ये जो हमारी फ्रूट्स नेम है वो अपने आप ही अरेंज हो जाएंगे. क्लियर? तो स्टूडेंट्स, टेल मी दैट वर्ड्स कम फर्स्टली, सबसे पहले क्या आता है, ये जो वर्ड्स हैं हमारे जो लेटर्स है, उनमें B, G, A और M में सबसे पहले कौन सा लेटर आता है. तो स्टूडेंट, हम क्या करते हैं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में राइट डाउन करने के लिए हम तुरंत A to Z रीड करते हैं. ओके, तो ए फर्स्टली आते हैं ना, तो फर्स्टली वी राइट हियर एप्पल, APPLE एप्पल. क्लियर? एंड आफ्टर बी. ओके, बी आते हैं ना इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में, तो बी फॉर क्या है, यहाँ पे बनाना है, तो हमने क्या किया, बनाना राइट डाउन किया, BANA बनाना. एंड आफ्टर CDEFG. ओके, तो CDEF से कोई भी यहाँ पे फ्रूट्स नहीं, जी से है ना, तो जी फॉर ग्रेप्स हो गया, GRAPES ग्रेप्स. एंड आफ्टर KL से कोई भी यहाँ फ्रूट्स नहीं, लेकिन M से है ना, तो M से हमने M फॉर क्या कर दिया, मैंगो कर दिया, MNGO मैंगो.
Then the correct order of these fruits in alphabetical order is apple, banana, grapes, mango. Okay, सेब, केला, अंगूर, आम. Clear? So student, look clearly. Apple start with a letter, banana start with B letter, and grapes start with a G letter, and mango start with M letter. Okay, तो स्टूडेंट एप्पल जो है इससे स्टार्ट हो रहा है, बी बनाना बी लेटर से स्टार्ट है, ग्रेप्स जी लेटर से और मैंगो एम लेटर से. तो ये हमारा क्या हो गया, करेक्ट हमारा एक करेक्ट अरेंज हो गया, करेक्ट अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर हो गया इन फ्रूट्स नेम का. क्लियर? एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, मैंगो. क्लियर? लुक एट द सेकेंड नंबर क्वेश्चन. सेकेंड नंबर क्वेश्चन इज डिकोड दिस मैसेज. ये जो मैसेज है ना, इसे डिकोड करना है. ओके, ये कोड में राइट डाउन है, हमें इसे डिकोड करना है. तो इस संदेश को डिकोड करिए. क्लियर? 7-15-7-4 7-15-4 9-19 7-18-5-1-20. ओके, तो स्टूडेंट 7 इज बिलोंग्स टू जी. ओके, जो 7 है इट्स अ सो जी, ये जी लेटर को शो करता है. ओके ओके, कैसे हम लोग स्टूडेंट ये डिकोड कर सकते हैं मैसेज को? A1 B2 C3 D4. ओके, E5 F6 G7 होते ना, तो 7 पे G आ रहा है, तो 7 को हम किससे रिप्लेस करेंगे? G से. 15 को O से, एज इट इज़ 4 को D से. A1 B2 C3 D4 होते ना, 4 को हमने किससे रिप्लेस किया? D से. तो जो हमारा फर्स्ट वर्ड है वो क्या बना? गॉड, GOD गॉड. एंड आफ्टर इट IS इज हो गया. ओके, 7 रिप्लेस टू look at the firstly look at the देखो 7 replace to G, 15 replace to O, 4 replace to D. Okay, तो God, it's our first word became. Okay, and after it 9 replace to I, 19 replace to S, it's a ISH, it's a second word. Okay, it's mean hey. And 7 replace to G, 18 replace to R, 5 replace to E, 1 replace to A, and 20 replace to टी. ओके, टी फॉर 20 होता है. इट्स मीन टी जो होता है वो 20 को रिप्लेस करता है, बोल सकते हैं 20 टी को रिप्लेस करता है. देन अवर मैसेज बिकम गॉड इज़ ग्रेट, ईश्वर महान है. क्लियर? तो स्टूडेंट्स, आपको मैसेज को डिकोड करना आ गया ना, कि हम लोग क्या करते हैं, जो अल्फ़ाबेट हमारे लेटर्स होते हैं उनके जो नंबर होते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग हम किसी मैसेज को डिकोड कर सकते हैं. ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 इज डिकोड दिस मैसेज. सेम क्वेश्चन, इट्स अ सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा ही है. डिकोड दिस मैसेज, इट्स मीन इस संदेश को डिकोड करिए. ओके, 12-5-20-19 13-5-5-20 6-15-18 12-21-14-3-8. ओके, तो स्टूडेंट 12 replace to L. Okay, and 5 replace to E, 20 replace to T, 19 replace to E. Then our first word became let's, LETS, let's. Okay, it's been chalte. Okay, and 13 replace to M, 5 replace to E, 5 replace to E, 20 replace to T. Okay, then our next word became meet, MEET, meet. It's been milte. Okay, and let's see next decoded letters. Your next decoded letters are 6-15-18. Okay, so 6 replace to E, 6 replace to F, 15 replace to O, 18 replace to R. Then your next word become for. F for form is scaly. Okay, 12 replace to L, 21 replace to U, 14 replace to N, 3 replace to C, and 8 replace to S. Then your next word become lunch. LUNCH, lunch. Lunch means meal of afternoon. Okay, दोपहर के खाने को बोलते हैं lunch. Okay, so your sentence your message has decoded and your message is let's meet for lunch. Okay, चलिए लंच के लिए मिलते हैं. क्लियर? चलिए दोपहर के खाने के लिए मिलते हैं. क्लियर? Okay, student, let's see question number 4. Your question number 4 is add suitable words to these groups of words to make complete sentence. क्या करना है complete sentence बनाने के लिए? जो suitable words हैं, okay, जो उनके लिए correct words हैं, जो उनको prefer करते हैं, उन्हें यहाँ पे add करना है, उन्हें जोड़ना है. एड सुटेबल वर्ड्स, इट्स मीन सुटेबल वर्ड्स को हमें यहाँ ऐड करना है टू दीज ग्रुप्स ऑफ वर्ड. ये जो ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स है इसमें हमें ऐड करना है सुटेबल वर्ड्स को टू मेक कंप्लीट सेंटेंस. ओके, सेंटेंस को पूरा करने के लिए दिए हुए शब्दों के समूह में वर्ड्स को ऐड करिए, सुटेबल वर्ड्स को ऐड करिए. ओके, लेट्स सी ए नंबर ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स. योर ए नंबर ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स आर ग्रैंडफादर इज. ओके, ग्रैंडफादर इज ब्लैंक फुल स्टॉप.
तो स्टूडेंट ग्रैंडफादर इज, ग्रैंडफादर मीन्स दादाजी, इज मीन्स है, तो दादाजी है, तो हियर वी आर गोइंग टू ऐड ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स वेरी काइंड, वी ईयर वी वेरी काइंड, काइंड इट्स मीन, देन अवर सेंटेंस बिकम ग्रैंडफादर इज वेरी काइंड, दादाजी बहुत दयालु हैं. क्लियर? ओके, लेट्स सी बी नंबर ग्रुप्स ऑफ वर्ड. यो बी नंबर ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स आर, बोल सकते हैं कि ब्लैंक हैज़ 10 कैंडीज, फुल स्टॉप. ओके, तो स्टूडेंट्स हैज़ 10 कैंडीज मतलब यहाँ बोल रहे हैं कि 10 कैंडीज है किस, तो स्टूडेंट्स हियर वी आर गोइंग टू राइट डाउन अनुभव. ओके, देन अवर सेंटेंस बिकम अनुभव हैज़ 10 कैंडीज, अनुभव के पास 10 कैंडीज हैं. क्लियर? वैसे अनुभव के प्लेस पे हम और भी किसी का नेम राइट डाउन कर सकते हैं. ओके, एज यू विश. ओके, लेट्स सी नंबर ग्रुप्स ऑफ वर्ड. यो सी नंबर ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स आर समीक हैज़ ब्लैंक फुल स्टॉप. ओके, समीक के पास है, तो हियर वी आर राइटिंग सुटेबल वर्ड्स, add Samik had to complete our this sentence. Okay, C number sentence. So here we are going to write down groups of words. A pet dog, A P T, pet dog, dog. Okay, Samik has a pet dog. It's a sentence. Okay, Samik के पास एक पालतू कुत्ता है. Clear? Let's see D number groups of words. Your D number groups of words are my school has, मेरे स्कूल में है. Okay, तो students, my school has a beautiful garden. A beautiful garden, we add with the given words. जो given words उसमें हम क्या ऐड करें? a beautiful garden. then our sentence become my school has a beautiful garden. मेरे स्कूल में एक सुंदर बगीचा है. क्लियर? तो स्टूडेंट्स लुक क्लियरली. योर फर्स्ट नंबर सेंटेंस बिकम ग्रैंडफादर इज वेरी काइंड, दादाजी बहुत दयालु हैं. क्लियर? योर बी नंबर सेंटेंस बिकम अनुभव हैज़ 10 कैंडीज, अनुभव के पास 10 कैंडीज हैं. क्लियर? योर सी नंबर सेंटेंस इज समीक हैज़ अ पेट डॉग, समीक के पास एक पालतू कुत्ता है. Your D number sentence is my school has a beautiful garden. मेरे स्कूल में एक beautiful garden, एक सुंदर सा बगीचा है. क्लियर? Student, look at the question number 5. Your question number 5 is rewrite these sets of jumbled words as complete sentences. Okay, ये जो rewrite means दोबारा से लिखिए, this means ये sets of jumbled words के sets को, okay, जो arrange नहीं है, जो disturb है, इधर उधर है, ऐसे words को फिर से write down करिए एज कम्प्लीट सेंटेंसेज, जैसा कि वो एक पूरा अर्थ बना. रिराइट दीज सेट्स ऑफ जम्पल वर्ड्स एज कम्प्लीट सेंटेंसेज. इट्स मीन कि ये जो जम्पल वर्ड्स है कि सेट है ना जम्पल वर्ड्स के, उन्हें फिर से लिखिए ताकि वो कंप्लीट सेंस बनाए, कंप्लीट सेंटेंस बनाए, मतलब कंप्लीट सेंस दे, पूरा अर्थ दे और एक कंप्लीट सेंटेंस बनाए, पूरा वाक्य बनाए. क्लियर? सो लेट्स सी ए नंबर जम्पल वर्ड्स. यो ए नंबर जम्पल वर्ड्स आर ब्लू राइटर विथ पेन. ओके, सो स्टूडेंट्स फर्स्टली राइट. ओके, फर्स्टली राइट सबसे पहले राइट को राइट करिए, WRITE राइट. ओके, एंड आफ्टर इट विथ, WIT विथ, एंड आफ्टर इट ए, and after it blue, BLUE blue, and after it pen, PEN pen. Then your sentence become write with a blue pen. blue pen से लिखिए. क्लियर? ब्लू पेन से लिखिए. तो स्टूडेंट्स फुल स्टॉप तो नहीं था ना यहाँ पे, तो क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है एज कंप्लीट सेंटेंस, तो हमें जम्पल वर्ड्स को रीराइट करना है, ऐसे रीराइट करना है, ऐसे दोबारा लिखना है कि वो एक कंप्लीट सेंटेंस बना, एक पूरा वाक्य. एंड वी नो दैट अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड विद अ फुल स्टॉप एंड ऑलवेज गिव अस अ कंप्लीटमेंट. जो एक सेंटेंस होता है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, फुल स्टॉप से एंड होता है. ओके, फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क अकॉर्डिंग द क्वेश्चन. ओके, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग या तो फुल स्टॉप से एंड होगा, या क्वेश्चन मार्क से एंड होगा, या एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड होगा. और स्टार्ट किससे होता है? कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है. ओके, तो लुक लाइक दैट जो हमारा जो जम्पल वर्ड्स का जो सेट था उसमें फुल स्टॉप नहीं था ना, लेकिन चूंकि हमें एज अ सेंटेंस मेक करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फुल स्टॉप पुट ऑन करेंगे. ओके, सो देन योर सेंटेंस बिकम राइट विथ अ ब्लू पेन फुल स्टॉप. इट्स मीन नीले पेन से लिखिए. क्लियर? ओके, लेट्स सी बी नंबर सेट्स ऑफ जम्पल वर्ड्स. जो बी नंबर जम्पल वर्ड का सेट है उससे देखिए. Your B number set of jumble words are it's sunny, it today. Okay, so student firstly write it and use capital I for it because it's a beginning of our sentence. हमारे सेंटेंस की बिगनिंग कर रहे हैं तो I का हम फर्स्ट लेटर, जो it का फर्स्ट लेटर हम कैपिटल लेटर यूज़ करेंगे. ओके, and after it here we write it, ISH, and after it sunny, SUNNY sunny, and after it today, TO2DA by day, and after it we put on full stop in the end of this sentence. Then your sentence become it is sunny today. Okay, sunny, so it's in sun, sun means होता है सूरज या सूर्य, and sunny, SUNNY sunny means होता है धूप. Okay, it is sunny today, it's mean कि आज धूप है. क्लियर? तो स्टूडेंट्स क्लियर हो गया ना कि जो सेंटेंस ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड विद अ फुल स्टॉप एंड ऑलवेज गिव अस अ कंप्लीटमेंट. जो एक सेंटेंस होता है वो हमेशा क्वेश्चन
उनकी जो उसकी जो बिगनिंग होती है वो कैपिटल लेटर से होता है, और उसका जो एंड होता है वो फुल स्टॉप से होगा, या क्वेश्चन मार्क से होगी, एक्सक्लेमेशन मार्क्स होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्लियर? और कंप्लीट मीन जरूर देना चाहिए। क्लियर? लेट्स सी 6 नंबर क्वेश्चन। योर 6 नंबर क्वेश्चन इज पुट अ टिक अगेंस्ट those groups of words or sentences. Okay, put a tick against those groups of words or sentences. क्या करना है, जो हमारे sentences होंगे ना, ऐसा groups of words, ऐसे शब्दों का समूह जो हमारा sentence हो, उसके अगेंस्ट हमें क्या करना है, टिक पुट ऑन करना है। क्लियर? ओके, लेट्स सी A number groups of words. Your E number groups of words are we football every day. We means हम, football means football. Okay, every day means प्रत्येक दिन. We football every day. हम प्रत्येक दिन फुटबॉल. तो students, suppose that you says to someone that we football every day, then that person understood your speech, that what are you saying. अगर आप किसी से बोलो कि we football every day, हम प्रत्येक दिन फुटबॉल, तो जिस पर्सन से आप ये बोलेंगे ना स्पीच को, तो वो क्या आपके मीन को समझ लेगा? नहीं, क्योंकि स्टूडेंट्स दिस ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स हैव नॉट अ वर्ब. ये जो ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स है इसके पास वर्ब नहीं, एक क्रिया नहीं है. ओके, कि यहाँ पे प्लेइंग होता हो ना, कि वी आर प्लेइंग फुटबॉल एवरीडे, हम प्रत्येक दिन फुटबॉल खेल रहे हैं. ओके, या वी प्ले फुटबॉल एवरीडे, हम प्रत्येक दिन फुटबॉल खेलते, तो करेक्ट है. लेकिन इसके पास ना तो इसके पास वर्ब ही नहीं है, और जो वर्ब नहीं है स्टूडेंट, तो इट्स नॉट अ सेंटेंस. क्या? वी फुटबॉल एवरीडे, हम प्रत्येक दिन फुटबॉल, तो इट्स नॉट अ sentence, because it's not give us a complete mean, and it's not end with a full stop. ना तो full stop से end हो रहा है, चलिए full stop से नहीं end हो रहा है, तो वो तो बाद में देखेंगे, लेकिन complete mean ही नहीं दे रहा है. ओके, तो it's not a sentence, so leave it. क्या करेंगे? इसे leave कर देंगे. Let's see B number groups of words. Your B number groups of words are I was swimming in the pool. Okay, I means मैं, was it's a past continuous tense in singular form helping verb. It's mean थी, swimming means में होता है तैरना. ओके, इन द पूल मीन्स पूल में. आई वॉज स्विमिंग इन द पूल, मैं पूल में तैर रही थी. ओके, तो इट्स अ सेंटेंस बिकॉज इट्स गिव अस अ कंप्लीट मीन, एंड लुक लेरी दैट इट्स स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड विद अ फुल स्टॉप. कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है, आई कैपिटल लेटर में, और फुल स्टॉप से स्टैंड हो रहा है. और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमें कंप्लीट मीन दे रहा है. ओके, क्योंकि अगर आप किसी से बोलोगे कि आई वॉज स्विमिंग इन द पूल, मैं पूल में तैर रही थी या मैं पूल में तैर रहा था, तो वो आपकी स्पीच को अंडरस्टूड कर सकते हैं ना. तो आई वॉज स्विमिंग इन द पूल, मैं पूल में तैर रही थी, इट्स अ सेंटेंस, ये एक सेंटेंस है. ओके, आई रिपीट अगेन, आई वॉज स्विमिंग इन द पूल, मैं पूल में तैर रही थी. आई वॉज स्विमिंग इन द पूल, इट्स अ सेंटेंस. ओके, ये एक सेंटेंस है, एक वाक्य है. ओके, सो स्टूडेंट पुट इट ऑन सेकेंड नंबर बॉक्स. Clear? Let's see C number groups of words. Your C number groups of words are Sheila is studying for an examination. Sheila, it's a girl name. It means है, it's your present continuous in a singular form helping verb. Studying means होता है अध्ययन कर रही या पढ़ाई कर रही. ओके, for means के लिए, and means एक, examination means परीक्षा. Sheila is studying for an examination. शीला एक परीक्षा के लिए अध्ययन कर रही है, या शीला एक परीक्षा के लिए पढ़ाई कर रही है. क्लियर? अध्ययन मीन्स, स्टडिंग मीन्स होता है अध्ययन करना या पढ़ाई करना. तो स्टूडेंट्स, this sentence, these groups of words give us a complete meaning and start with a capital letter and end with a full stop. So we can to say that C number groups of words, it's our sentence. ये जो C number groups of words है ना, ये एक sentence है, क्योंकि ये complete mean दे रहा है. शीला is studying for an examination. शीला एक एग्ज़ाम के लिए, एक परीक्षा के लिए तैयारी कर रही है, या शीला एक परीक्षा के लिए पढ़ाई कर रही है. तो कंप्लीट मीन दे रहा है. और वी कैन सी दैट हियर दिस वर्ड स्टार्ट, शीला, दिस वर्ड स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर से स्टार्ट है, क्योंकि शीला से हमारी सेंटेंस की बिगनिंग हो रही है. ओके, एंड इन विथ फुल स्टॉप से एंड हो रहा है. So that's it's clear that this groups of words Sheila is studying for an examination. It's our sentence. ये हमारा sentence है. Okay, so student put tick on third number box. Clear? Because Sheila is studying for an examination. It's our sentence. Okay, let's see D number groups of words, which is last groups of words of this question number 6. So look clearly, your D number groups of words are goes to school. Okay, goes to school, it means school जाता है. Okay, student, सपोज दैट यू सेज टू समवन दैट गोज टू स्कूल. अगर आप किसी से बोलो कि गोज टू स्कूल, स्कूल जाता है. ओके, सो टेल मी दैट दैट पर्सन अंडरस्टूड योर स्पीच और नॉट, कि वो पर्सन आपकी स्पीच को, आपकी बात को समझ सकता है या नहीं. ओके, नहीं समझ सकता है, बिकॉज वो जो पर्सन है वो आपसे आस्क करेगा दैट हु गोज टू स्कूल, कि स्कूल कौन जाता है ना. अगर यहाँ पे ये होता है कि राम गोज टू स्कूल, राम स्कूल जाता है, या सीता गोज टू स्कूल, सीता स्कूल जाती है ना, और इसका जो एंड होता है वो फुल स्टॉप से होता, तो ये सेंटेंस बन सकता था. बट योर ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स आर गोज टू स्कूल, इस मीन कि स्कूल जाता है, विद्यालय जाता है. अगर आप किसी से बोलो गोज टू स्कूल, स्कूल जाते हैं, विद्यालय जाता है,
तो वो पर्सन आपकी बात को नहीं समझ पाएगा कि कौन स्कूल जाते हैं, ओके, कब जाता है, ओके. So it's not a sentence because these groups of words not give us a complete mean and not it's a because these groups of words have not a subject. इसके पास एक subject नहीं है, एक कर्ता नहीं है, क्लियर. तो it's not a sentence. ओके, तो ये जो डी नंबर ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स एक सेंटेंस नहीं है, क्लियर. सो लीव इट, इसे लीव कर दीजिए. ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन वी अरेंज वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर व्हेन फर्स्ट टू लेटर्स आर सेम इन ईच वर्ड. हाउ मीन्स कैसे, कैन मीन्स सकते, वी मीन्स हम, अरेंज मीन्स व्यवस्थित, वर्ड्स मीन्स शब्दों को, इन मीन्स में, अल्फाबेटिकल मीन्स वर्डमाला, ऑर्डर मीन्स क्रम, व्हेन मीन्स जब, फर्स्ट टू लेटर्स मीन्स स्टार्टिंग के बिगनिंग के टू लेटर्स. ओके, स्टार्टिंग के बिगनिंग के टू लेटर्स, आर मीन्स हैं, सेम मीन्स एक जैसे, इन मीन्स में, ईच वर्ड मीन्स प्रत्येक शब्द. हाउ कैन वी अरेंज वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर व्हेन फर्स्ट टू लेटर्स आर सेम इन ईच वर्ड. ओके, तो स्टूडेंट्स इट्स मीन द मीन ऑफ दिस क्वेश्चन दैट कि हम कुछ वर्ड्स को, हाउ कैन वी अरेंज वर्ड्स, हम शब्दों को कैसे अरेंज कर सकते हैं, हम शब्दों को कैसे व्यवस्थित कर सकते हैं अल्फ़ाबेटिकल के ऑर्डर में, वर्णमाला के क्रम में, व्हेन फर्स्ट टू लेटर्स आर सेम इन ईच वर्ड, जब प्रत्येक शब्द में स्टार्टिंग के टू लेटर्स सेम हो. ओके, तो हम अगर सपोज दैट कुछ वर्ड्स दिए, उनके स्टार्टिंग के टू लेटर्स सेम है, ओके, तो हम उन वर्ड्स को कैसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं, क्वेश्चन ये आस्क कर रहे हैं आपसे. ओके, एंड आपको वर्ड्स भी दिए हैं कुछ, CAP कैप, CAT कैट, CR कार, CN कैन. ओके, योर आंसर इज वी मस्ट लुक एट द थर्ड लेटर टू अरेंज देन इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. ओके, वी मीन्स हमें, मस्ट मीन्स चाहिए, लुक मीन्स देखना, एट दी थर्ड लेटर को, तीसरे अक्षर को, टू अरेंज देम, उन्हें व्यवस्थित करने के लिए इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, अंग्रेजी की वर्णमाला क्रम में. ओके, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर इट्स मीन वर्णमाला के क्रम में. वी मस्ट लुक एट द थर्ड लेटर टू अरेंज देम इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. हमें तीसरे अक्षर को देखना चाहिए और उन वर्ड्स को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए, वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करने के लिए. ओके, तो स्टूडेंट जो हमारे वर्ड्स थे वो क्या थे, CAP कैप, CAT कैट, CR कार, CN कैन, है ना. तो स्टूडेंट वी कैन सी इन दीज वर्ड्स ऑल वर्ड्स स्टार्ट विथ CA letters. Okay, starting two letters CA are same in each word. Okay, दिए हुए जितने भी वर्ड्स हैं, कैप, कैट, कार, कैन, इसमें स्टार्टिंग के जो टू लेटर्स है वो सेम है ना. ओके, स्टार्टिंग टू लेटर्स ऑफ दिस वर्ड कैप आर CA, स्टार्टिंग टू लेटर्स ऑफ दिस वर्ड कैट आर CN, एंड स्टार्टिंग टू लेटर्स ऑफ द नेक्स्ट वर्ड कार आर CA, एंड नेक्स्ट स्टार्टिंग टू लेटर्स ऑफ वर्ड्स कैन आर CA. ओके, तो CA सब में सेम है ना. तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अब हम थर्ड लेटर को देखेंगे, बिकॉज स्टार्टिंग के टू लेटर CA सब में सेम है. ओके, तो हम इनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए, वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करने के लिए इसका थर्ड लेटर देखेंगे. ओके, सो लेट्स से थर्ड लेटर, द थर्ड लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड कैप इज P. ओके, कैप का फर्स्ट थर्ड लेटर क्या है, P है. कैप का थर्ड नंबर लेटर क्या है, P है. एंड द थर्ड लेटर ऑफ सेकेंड नंबर वर्ड कैट इज T. कैट जो सेकेंड वर्ड है हमारा, उसका थर्ड लेटर क्या है, T है. एंड द थर्ड लेटर ऑफ थर्ड नंबर वर्ड इज R. जो थर्ड नंबर हमारा वर्ड है कार, इसका थर्ड लेटर क्या है, R है. ओके, एंड द थर्ड लेटर ऑफ दिस फोर नंबर वर्ड कैन इज N. और जो फोर नंबर हमारा वर्ड है कैन, इसका थर्ड लेटर क्या है, N है. ओके, तो स्टूडेंट्स अब हम हमारा जो फोकस है वो P, T, R और N पे. ओके, टेल मी दैट व्हाट फर्स्टली सबसे पहले क्या आता है. ओके, सबसे पहले क्या आता है, P आता है, T आता है, R आता है या N आता है. ओके, तो स्टूडेंट रीड विथ मी अल्फ़ाबेट. ओके, रीड विथ मी इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ABCDEF GHIJKLMN. ओके, तो सबसे पहले N आ रहे हैं ना. ओके, तो स्टूडेंट N आ रहा है, तो जो हमारा जो N किस वर्ड में, कैन में. ओके, तो स्टूडेंट फर्स्टली राइट कैन, CN कैन. ओके, तो द फर्स्ट लेटर इन इंग्लिश in अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर इज N. ओके, जो फर्स्ट हमारा जो वर्ड है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में वो क्या, कैन, CN कैन. ओके, एंड आफ्टर इट N के बाद रीड करिए OP. ओ तो से नहीं है ना, O से कोई भी यहाँ वर्ड नहीं है जिसमें O. ओके, तो P है लेकिन कैप में. ओके, तो द सेकेंड लेटर इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर इज कैप, CAP कैप. एंड आफ्टर इट P के बाद QR. ओके, Q से कोई भी ऐसा वर्ड नहीं जिसमें Q हो, तो R वाला है. तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, इसके बाद सेकेंड के बाद थर्ड पे हम कार राइट डाउन करेंगे, CR कार, क्योंकि कार हैव अ R. ओके, एंड विच कम आफ्टर P. एंड आफ्टर इट अब 4 नंबर वर्ड्स आर T. ओके, सॉरी, 4 नंबर वर्ड्स इज T. जो 4 नंबर वर्ड है वो कैट हो जाएगा, क्योंकि R के बाद क्या आएगा, PQRST, T होगा ना. तो देन अवर वर्ड्स become in alphabetical order are can, cap, car, cat. क्या, CN can, cap, CAB cap, CAR car, CAT cat.
कैन, कैप, कार, कैट. Okay, ये इनका करेक्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर हो गया. क्लियर? तो स्टूडेंट, आई will explain you all question answer of this exercise A, and I hope you must have understood this exercise A, because we have solved all question answer. We have explained all question answer of this exercise A of this revision work. Okay, so then today's class work is that complete exercise A of this revision work in your FAIR English language notebook. It's a 2 days class work. Okay, तो आपका क्लास वर्क क्या है कि आपको एक्सरसाइज ए अपनी इंग्लिश लैंग्वेज की नोटबुक पे इसके क्वेश्चन आंसर राइट डाउन करने हैं. ओके, तो फर्स्टली क्या करेंगे, आपको कैसे कंप्लीट करनी है एक्सरसाइज. फर्स्टली आपको रिवीजन वर्क हेडिंग डालनी है, CW डेट मेंशन करनी है, हेडिंग मेंशन करनी है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. फिर आपको क्वेश्चन नोट कर लेने हैं. ओके, क्वेश्चन नोट करने के बाद आप क्या करेंगे, राइट डाउन आंसर बाय आउटसाइड. अपनी मन से इसका आंसर राइट डाउन करेंगे. अच्छा, अपनी मन से आंसर राइट डाउन कर लेंगे, एंड आई होप यू कैन डू इट, कि आप अपने मन से आंसर राइट डाउन कर सकते हैं, बिकॉज आई विल एक्सप्लेन यू ऑल आंसर ऑफ दीज क्वेश्चन. ओके, क्योंकि मैंने आपको एक एक आंसर बताया सारे क्वेश्चन का. उसके बाद जब अपनी आंसर राइट डाउन करेंगे, तो ये जो आंसर सीट है ना, इससे अपने आंसर को तो मैच करेंगे. ओके, आंसर को मैच करेंगे कि आपने आंसर सही दिए या नहीं. उसके बाद अपनी वर्कशीट मुझे सेंड करेंगे. क्लियर? एंड योर होमवर्क इज दैट लर्न एक्सरसाइज ए ऑफ दिस रिविजन वर्क फ्रॉम योर फेयर इंग्लिश लैंग्वेज नोटबुक. आपका होमवर्क क्या, आपको एक्सरसाइज ए लर्न करनी है. ओके, फेयर इंग्लिश लैंग्वेज की नोटबुक से. तो स्टूडेंट, योर क्लास 1 होमवर्क इज क्लियर ना. So all students, complete your class work. Complete exercise A. Answer the following question of this revision work from your in your English language notebook. Okay, it's your class work. So all students, complete your class work. Complete exercise A of this revision work in your English language fair notebook, and send me your work here. Thank you.